सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, आज हम भावनाओं के भेद, दृष्टिकोणों के मतभेद पर विचार करेंगे और मानस के माध्यम से करेंगे। पहले पहले तो भाव किसे कहते हैं, भावना किसे कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठा करती हैं, ऐसे प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भाव की उर्मियाँ उठा करती हैं और इनमें घटनात्मक एकता होते हुए भी अलगाव होता है। जैसे जब श्री रघुनाथ जी महाराज को वन यात्रा प्रारंभ करनी थी तो बड़ी माँ कौशल्या ने कहा कि अयोध्या के लोगों का पुण्य अब समाप्त हो गया है। महाराज श्री चक्रवर्ती नरेश ने कहा कि जो अंधे वृद्धों ने मुझे श्राप दिया था उसका समय आ गया है। वहीं छोटी अम्मा सुमित्रा ने कहा, हे लखनलाल, तुम्हारा जो सेवा की लालसा थी वो सौभाग्य अब जाग गया है। तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए ये घटना हुई है। इसी प्रकार श्री लखनलाल जी जब कामदगिरी पर थे और श्री भरत जी को चतुरंगिनी सेना के साथ उन्होंने आते हुए देखा तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। नीति और वीर रस का संचार हुआ। भरत जी को वे शत्रुभाव से देखने लगे। दरअसल एक अनिष्ट संकीर्णी बुद्धि होती है जो अपने प्रिय का अनिष्ट नहीं देख सकती और उसके प्रति शंकालु होती है। तो श्री लखनलाल जी का दृष्टिकोण यह है कि नाथ सुहृद सुठ सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीत प्रतीति जी जानी आप समान। इसलिए रघुनाथ जी राजनीति को नहीं समझते हैं और वे सबको अपना समझते हैं। लखनलाल जी वहाँ अत्यंत सतर्क हैं, परंतु तुरंत आकाशवाणी हुई कि सहसा कर और पाछे पछताई, कहाँ वेद बुध ते बुध नहीं। श्री रघुनाथ जी का जो भाव दृष्टि है वो जब स्पष्ट होती है तो उसका सौंदर्य जिस प्रकार से उजागर होता है उससे पूरा कामदगिरी आलोकित हो जाता है। जब वे कहते हैं कि भारतई हुइन राजमद विधि हरिहर पद पाए कबहु के कांजी सी करें छिर सिंधु बिनसाय। यदि दूध का समुद्र हो तो दो बूंद खट्टे रस से भला वो फट सकता है। समुद्र में सबको समा लेने का सामर्थ्य है। श्री रघुनाथ जी तर्क देते हैं कि ये प्रकृति अपना धर्म बदल सकती है, क्षीण हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है, परंतु मेरे भक्त की भावनाएं कभी क्षीण नहीं होती। वो तो निरंतर उन्मेष होता है उनमें और वह निरंतर आनंद के उत्थान को प्राप्त होती हैं। तो अपनी प्रकृति से बढ़ करके श्री रघुनाथ जी अपने भक्तों की भावनाओं को, भक्तों के चरित्र को मानते हैं। जब वे कहते हैं कि प्रकाश अंधकार में लीन हो जाए, आकाश मेघ में लीन हो जाए, गोपद जल बूढ़े घटजोनी सहज क्षमा बरछाड़े छोनी भारत हुई न राजमद विधि हरिहर पद पाए। हे भाई लखन, लखन तुम्हार शपथ पितवाना सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म कीन गुरदोष विभागा। तो इस प्रकार वे अपने भक्तों को विवेक और वैराग्य से संपन्न मानते हैं। यानी भगवान की जो भाव दृष्टि है वो अपने भक्तों के प्रति, अपनी प्रकृति में तो दोष हो सकता है लेकिन अपने भक्तों को सदा भगवान निर्दोष ही देखते हैं और उनकी यह दृष्टि आकाशवाणी द्वारा समर्थित भी होती है। परंतु उधर भक्त की भावनाएं क्या हैं, साधना में किस प्रकार के कुतर्क आ रहे हैं, ये बड़े ध्यान देने की बात है। भरत जी के अंतःकरण में व्यथा है। व्यथा इस बात को लेकर के है कि वे सारे अनर्थों की मूल में स्वयं को पाते हैं। उनकी दृष्टि ये है कि मैं कामदगिरी के समीप जा रहा हूँ लेकिन लखन राम सिय सुन ममनाऊ उठ जन अनत जाहि तज ठाऊं। मेरा नाम सुन के भैया और श्री लखनलाल जी कहीं दूर न चले जाएं। जबकि वास्तविकता क्या है कि प्रयाग में जब श्री रघुनाथ जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे और जब मंत्र में आता है जम्मू द्वीप भरत खंडे, तो भरत जी का नाम सुनते हुए रोमांचित हो जाते हैं और प्रेम में इतने अधीर होते हैं कि मानो अपने शरीर का संतुलन खो देंगे। उसी समय भरद्वाज जी कहते हैं कि जाना मरम नहात प्रयागा मगन हुए तुमरे अनुरागा।
तो इस प्रकार भरत जी को ये लग रहा है कि मेरा नाम सुन के भैया कहीं स्थान न त्याग दें, और उधर श्री रघुनाथ जी भरत जी के नाम को ही अपने जीवन के प्रेम की सबसे बड़ी निधि मानते हैं। रामय बंधु सोच दिन राति, आंडा निकमठ हृदय जय भाती। भरत जी की वेदना यह है कि मातु मते मह मान मोय, जो कुछ करे थोर, आग अवगुण क्षम याद नहीं, जानी अपनी ओर। जौ परिहर मलिन मन जानी, जो सन्मान सेवक मानी, मोरे शरण राम ही पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जने। दरअसल शरणागति के एक बहुत बड़े सिद्धांत की ओर श्री गोस्वामी जी हाँ हमें निर्देशित करते हैं कि साधन काल में शरण्य के मन में ये भाव आ सकता है, शरणागत के मन में भाव हो सकता है कि भगवान मुझे ग्रहण करेंगे कि नहीं, क्योंकि उसका ध्यान अपनी साधना, अपने भाव कुभाव की ओर जाता है। परंतु शरणागत की क्या स्थिति है? शरणागत की स्थिति एकदम स्पष्ट है। कोटि विप्र पद लागे जाहूँ, आए शरण तजौ नहीं ताहूँ। वहाँ कोई विकल्प नहीं है। भगवान के पास अपने जीवों के लिए, अपने भक्तों के लिए, किसी को भी वो अपनी प्रजा से हटा नहीं सकता। वो अपनी श्रेष्ठतम शरण सभी जीवों को उपलब्ध कराता है। तो वहाँ तो भाव भेद यह है, और भक्त के मन में दुविधा बनी रहती है। इसी प्रकार से जो साधना होती है उसमें भी कुतर्क आते हैं। जैसे श्री भरत जी को जब याद आता है कि अपनी माँ की करतूत, तो वो सोचते हैं कि मैं कामतगिरी न जाऊँ, लौट जाऊँ। और जब अपनी भावनाएं याद आती हैं तो वे ठहर जाते हैं। लेकिन जब समझत रघुवीर स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊँ, तब वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, जैसे मानो जलप्रपात से जल नीचे की ओर गिर रहा हो। तो इस प्रकार से जो भक्ति है वो साधना के बल पर नहीं होती, भक्ति ज्ञान के बल पर नहीं होती। भक्ति का वास्तविक बल भगवान का स्वभाव है, उनका सुहृद सुजान होना, शरणागत होना, ये वस्तुतः भक्ति का बल है। तो इस प्रकार हम देख रहे थे कि किस प्रकार से भगवान की दृष्टि में भेद है और किस प्रकार भक्त के दृष्टिकोण में भेद है। ओम शांति शांति शांति। कैसे हम कर सकते हैं? मुझे लगा इनर्शिया लगा दूंगी तो